मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप जैसे ऑटोगैमी हो गया, जिटनोगैमी हो गया, जीनोगैमी, उसको डिटेल में डिस्कशन में लिया था। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट भी किया था पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। पॉलिनेटिंग एजेंट में मैंने बताया था कि दो तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, एक बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, दूसरा एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के अंदर क्या होता है कि बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसा पॉलिनेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए फॉर्म ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर अगर यूज किए जाते हैं तो उनको हम कहते हैं बायोटिक पॉलिनेशन। और अगर ऐसा पॉलिनेशन होता है कि जहाँ पे विंड या वाटर नॉन बायोटिक चीज़ों से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, अबायोटिक पॉलिनेशन। फिर हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि विंड पॉलिनेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है, मोस्टली मोनोकॉट्स के अंदर मैंने बताया था। उसमें मैंने ये भी बताया था कि विंड पॉलिनेशन के केसेस में क्या क्या बॉडी के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स लेके आने होते हैं प्लांट्स को अपने फ्लावर के अंदर, वो सारी बातें मैंने बताई थी। अभी आज हमको डिस्कशन करना है पॉलिनेशन बाय वाटर। आज हमको डिस्कशन करना है पॉलिनेशन बाय वाटर। पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको आज हमको डिस्कशन करना है कि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। ध्यान से समझो, जो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है ऐसे पॉलिनेशन को हम कहते हैं हाइड्रोफिली। द पॉलिनेशन या दिस पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर, और फिली का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन। तो सिंपल सा मतलब है कि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उस पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। क्लियर? ये हाइड्रोफिली या वाटर पॉलिनेशन होता कैसे, देखो जैसे फ्लावरिंग प्लांट हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म हम लोग यहाँ पे एंजियोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म के केस में वाटर पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है। वाटर पॉलिनेशन क्या होता है, रेयर होता है, इज रेयर। रेयर का मतलब कि बहुत कम प्लांट, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तरह के प्लांट होंगे एंजियोस्पर्म के, उसके अंदर उसमें हजारों की संख्या में, 100 की संख्या, 200 300 की संख्या, मतलब बहुत रेयरली। अगर मान लो 100 प्लांट का सैंपल इकट्ठा करते हो तो हो सकता है उसमें 1 या 2 प्लांट ऐसे होंगे जो वाटर के साथ पॉलिनेशन करते होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एंजियोस्पर्म के अंदर जो वाटर पॉलिनेशन होता है रेयर होता है। एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसके जितने भी टोटल जीनस होंगे इसके अंदर, एंजियोस्पर्म जो है, ये जो एंजियोस्पर्म हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म के अंदर जितने भी जीनस होंगे, जैसे हमने 5 प्लांट किंगडम के 5 हम लोगों ने डिवीजन पढ़े हैं। कौन कौन से, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म एक डिवीजन है। इस डिवीजन के अंदर जितने भी तरह के जेनेरा होंगे, जीनस होंगे, उस जीनस में से सिर्फ और सिर्फ 30 जीनस के अंदर के प्लांट के पास क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन करने की कैपेबिलिटी होती है एंजियोस्पर्म के केस में। तो कितने एंजियोस्पर्म के जेनेरा यानी कि कितने जीनस वाटर पॉलिनेशन करते हैं, 30। ठीक है, ये 30 जेनेरा ऑफ एंजियोस्पर्म है जिसके अंदर वाटर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। मोस्टली जो हाइड्रोफिली होती है, हाइड्रोफिली जो होता है, ये हाइड्रोफिली या हाइड्रोफिलिक छोड़ो, अगर हम यहां पे देखें कि गैमीट ट्रांसफर बाय वाटर, अगर हम इसकी बात करें तो मोस्टली ये किसमें होता है, लिमिटेड होता है किसमें। एक होता है एल्गी के केस में, 11th क्लास में एल्गी जब पढ़ा होगा तो वाटर को मोड ऑफ जो हमारे जो वहाँ पे जो गैमिट्स बनते थे उगैमस के केस में, तो वहाँ पे मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन होता था एल्गी का मतलब कि मेल वाला जो पार्ट है वो भी वाटर के अंदर अपना मेल गैमिट रिलीज करता है, फीमेल वाला पार्ट भी अपना फीमेल गैमिट कहाँ पे रिलीज करता है, वाटर में, और दोनों आपस में मिलते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। तो एल्गी के केस में फिर आपने पढ़ा होगा ब्रायोफाइट, लिवरवर्ट्स ब्रायोफाइट में पढ़ा होगा, मॉसिस पढ़ा होगा। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर भी जो हमारा मेल गैमिट को और फीमेल गैमिट को मतलब गैमिट ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता था वो कौन कराता था, वाटर कराता था। टेरिडोफाइट्स जो होते थे, टेरिडोफाइट्स
साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, उन सब में भी टेरिडोफाइट्स के अंदर भी जो गैमीट ट्रांसफर का काम कौन कराता था? वाटर। तो वाटर को गैमीट ट्रांसफर के मूड के लिए, गैमीट ट्रांसफर के मीडियम के लिए मोस्टली कहाँ यूज किया जाता है? एल्गी में, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में। गैमीट ट्रांसफर के मीडियम के तौर पे एंजियोस्पर्म में वाटर को बहुत रेयरली यूज किया जाता है। पॉलिनेशन है क्या? इन एक्चुअल गैमीट ट्रांसफर ही है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो हम वाटर को गैमीट ट्रांसफर के गैमीट ट्रांसफर के मीडियम के तौर पे बहुत रेयर देख पाते हैं। मोस्टली कितने जेनरा में? 30 जेनरा में। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब हम बात करें अगर यहाँ पे एंजियोस्पर्म के, तो एंजियोस्पर्म में कुछ एग्जांपल समझ लो कहाँ कहाँ पे हाइड्रोफिली होती है। हाइड्रोफिली टेक्स प्लेस इन वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया एक प्लांट होता है, वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला भी एक प्लांट होता है। वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला प्लांट होता है। और सी ग्रासेस मतलब जो समुद्र के अंदर जो ग्रासेस होती हैं, लाइक जोस्टेरा। तो ये जो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन प्लांट्स के अंदर वाटर पॉलिनेशन यानी कि हाइड्रोफिली होता है, जो आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में इसको लेके वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो एंजियोस्पर्म में बहुत कम होता है वाटर पॉलिनेशन। उसके में कुछ एग्जांपल दिए हैं, कौन कौन से? वेलिसनेरिया और हाइड्रिला। सी ग्रासेस का मतलब तुमको सी ग्रासेस का मतलब जो ग्रास सी के अंदर हो, और सी के अंदर वाटर कैसा होता है? मैरीन वाटर होता है। कैसा वाटर होता है? मैरीन वाटर, सेलाइन वाटर होता है। तो जोस्टेरा क्या है? एक मैरीन प्लांट है। वेलिसनेरिया और हाइड्रिला कैसे प्लांट हैं? फ्रेश वाटर प्लांट है। ये कैसे प्लांट है? फ्रेश वाटर प्लांट है। क्लियर है? कैसे प्लांट है? फ्रेश वाटर प्लांट है। अब ध्यान से देखो, अगर हाइड्रोफिली कराना है, ध्यान समझो, अगर वो हाइड्रोफिली कराना है तो हाइड्रोफिली का मतलब ऐसा हुआ कि जो हमारा पॉलन ग्रेन होगा, वो पॉलन ग्रेन उसको कहाँ पर रिलीज करना पड़ेगा? वाटर के अंदर। पॉलन ग्रेन को कहाँ पर रिलीज करना पड़ेगा? वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर अगर हम पॉलन ग्रेन रिलीज कर रहे हैं तो वाटर से तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना दैट पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन को, उसके में बहुत ज्यादा ऑस्मोसिस ना हो जाए, बहुत ज्यादा वाटर का कंटेंट उसके अंदर ना चला जाए उस पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि पॉलन ग्रेन जो होता है, ऐसे जो वाटर पॉलिनेटेड जो प्लांट होते हैं, उनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं, वो पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक वैक्सी कवर बनता है जिसको कहते हैं म्यूसिलेजिनस कवर। क्या कहते हैं उसको? म्यूसिलेजिनस कवर। म्यूसिलेज एक केमिकल होता है जो वैक्सी केमिकल होता है, जो वाटर को मतलब हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल उसमें चिपकते नहीं है। उसके अंदर के सारे कंटेंट, अगर कोई किसी कंटेंट के चारों तरफ म्यूसिलेज लगा दो तो उसमें वाटर जाके वाटर उस म्यूसिलेज के लेयर को पार नहीं कर पाएगा। तो जितने भी पॉलन ग्रेन जो वाटर के थ्रू जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनके चारों तरफ किसका कवर बना होता है? म्यूसिलेज का कवर बना होता है, ताकि वो उससे वेट ना हो पाए। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, the pollen grain in case of hydrophily have mucilaginous cover, म्यूसिलेज का बना हुआ, म्यूसिलाजिनस कवर म्यूसिलेज का कवर उनके ऊपर प्रेजेंट होता है, जो उनको प्रोटेक्ट करता है वाटर के कंटेंट में। ठीक है। अब एक चीज और समझो ध्यान से, जो वाटर के पॉलिनेटेड जो प्लांट होते हैं, जो वाटर से जिन प्लांट के अंदर वाटर से पॉलिनेशन होता है, उन प्लांट्स के अंदर, अब एक चीज समझो, वाटर से पॉलिनेशन प्लांट का मतलब, अब ये एक अगर तुम यहाँ पे वर्ड यूज करो, जैसे अभी मैंने तुमको बताया कि एंजियोस्पर्म के अंदर 30 जेनेरा होते हैं जिनके अंदर वाटर पॉलिनेशन होता है। तो अब जैसे हम वाटर पॉलिनेशन की बात करते हैं तो वहां पे हमारे दिमाग में क्या आता है कि जो भी प्लांट्स ऐसे होंगे जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे, उन सारे के सारे प्लांट के अंदर जो मोड ऑफ पॉलिनेशन होगा क्या होगा? वाटर होगा। जैसे भाई हमने पढ़ा विंड पॉलिनेशन पढ़ा, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जितने भी प्लांट ओपन एटमॉस्फेयर में है, जिनके कॉन्टेक्ट में विंड आता है, वो सारे के सारे प्लांट विंड पॉलिनेटेड होंगे? कुछ तो प्लांट बायोटिक प्लांट पॉलिनेशन कराते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि वाटर पॉलिनेशन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप ये दिमाग में अपने बैठा लो कि जितने भी प्लांट वाटर के अंदर होंगे वो सारे के सारे प्लांट वाटर पॉलिनेटेड होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। ऑल द एक्वेटिक प्लांट
डू नॉट शो ऑल द एक्वेटिक प्लांट डू नॉट शो हाइड्रोफिली। सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोफिली नहीं शो करते हैं, सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोफिली शो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, वाटर हैसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, याद है ना, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था पहले वाले चैप्टर में। वाटर हैसिंथ ये एक ऐसा प्लांट है जो कहाँ पे होता है, वाटर के अंदर। एक और प्लांट होता है वाटर लिली, एक और प्लांट क्या होता है, वाटर लिली। तो ये दोनों प्लांट होते कहाँ पे हैं, वाटर के अंदर, लेकिन इनका पॉलिनेशन क्या होता है, या तो वाइटिक या तो विंड पॉलिनेटेड, मतलब इनका पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता है। प्लांट ही रहते कहाँ पे हैं, वाटर के अंदर। वाटर हैसिंथ एंड वाटर लिली दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वाटर के अंदर, लेकिन इनका पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता। तो ध्यान से ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि एक्वेटिक प्लांट का मतलब ये नहीं होता कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट होंगे सबके अंदर पॉलिनेशन किससे होगा, वाटर से होगा। एक्वेटिक प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका पॉलिनेशन वाटर से होता है, और कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनका पॉलिनेशन डिफरेंट मीन से होता है। कौन कौन से प्लांट जिनका पॉलिनेशन वाटर से होता है, तो एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलिनेशन होता है, और उसमें 30 जीनस ऑफ द प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर वाटर पॉलिनेशन होता है, जिसके कुछ एग्जांपल वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड सी ग्रास एंड जोस्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ। क्लियर, बात समझ में आई, नोट करिए इसको, फिर आगे। चलिए, हो गया ये, अभी समझते हैं आगे। अब देखो, वाटर पॉलिनेशन के केस में जो वाटर पॉलिनेशन होता है उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वाटर पॉलिनेशन के केस में जो वाटर पॉलिनेशन है उसके केस में डिफरेंट टाइप हैं। एक को कहते हैं एपीहाइड्रोफिली और दूसरे को कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। देखो, दो केसेस हो सकते हैं। एक वाटर पॉलिनेशन ऐसा हो जिसमें जो पॉलन ग्रेन है उसको वाटर के सरफेस पे रिलीज कर दिया जाए और सरफेस पे ही वो फ्लो करते करते कहाँ पहुंच जाए, फीमेल गैमेट के पास। और दूसरा केस ये है कि उसको वाटर के अंदर, मतलब उसके सरफेस से नीचे उसको रिलीज किया जाए और वो उसके अंदर फ्लो करते करते कहाँ पहुंचे, जो फीमेल का स्टिग्मा है वहां तक। क्लियर है? तो दो तरह के पॉलिनेशन इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ पॉलन ग्रेन, दो तरह का पॉलिनेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है और इसके नाम पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली पहला है एपीहाइड्रोफिली। ध्यान से समझना एपीहाइड्रोफिली क्या होता है। अभी मैंने तुमको एक फ्रेश वाटर प्लांट पढ़ाया है जिसका नाम बताया वेलिस्नेरिया। इसी को एग्जांपल के फॉर्म में लेके चलते हैं। वेलिस्नेरिया क्या होता है? फ्रेश वाटर प्लांट है, फ्रेश वाटर प्लांट, और इसके अंदर पॉलिनेशन होता है किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। क्लियर है? ध्यान से समझना। होता क्या है कि इस प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर इस प्लांट का जो स्टाइल होता है वो बहुत लार्जर साइज का होता है। लार्जर साइज्ड स्टाइल, ठीक है, लार्जर साइज स्टाइल। अब ये स्टाइल है, इसके ऊपर ये क्या होगा? स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा जो है इस प्लांट का वो बिल्कुल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वाटर के सरफेस पे जाके, मतलब एकदम वाटर के सरफेस से ये थोड़ा थोड़ा ऊपर प्रेजेंट, ऐसे वाटर के सरफेस पे, जैसे मान लो वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है तो एकदम वाटर के सरफेस पे जाके ये इसका स्टिग्मा प्रेजेंट होगा। ये स्टाइल इतना बड़ा होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो अगर यहाँ पे
किसी प्लांट ने, मान लो उस इसी के प्लांट ने, चूंकि ये यूनिसेक्सुअल होता है, ये कैसा प्लांट होता है, यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है। यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब कि एक प्लांट के अंदर एक वहां पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो फीमेल प्लांट अलग है, मेल प्लांट अलग है। मेल प्लांट ने क्या किया कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन ऐसे रिलीज कर दिया, ढेर सारा पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिया। कहाँ पे रिलीज किया, एट द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे से पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिया। अब पॉलन ग्रेन क्या होगा, वाटर के सरफेस पे फ्लो करते 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 यहाँ पहुंचेगा, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा पॉलन ग्रेन जो होगा वो कहाँ पे जाके स्ट्राइक हो जाएगा। इसको अगर और बहुत लार्ज करके फिगर बनाए तो पॉलन ग्रेन फ्लो करते करते वाटर के थ्रू फ्लो करते करते कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे स्टिग्मा पे, और फिर स्टिग्मा में पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, अलग चीजें होंगी। क्लियर बात समझ में आ गई। तो सिंपल सा मतलब वालिस्नेरिया क्या है, एक फ्रेश वाटर प्लांट है जो कि यूनिसेक्सुअल होता है। उसका जो स्टाइल होता है उस प्लांट का वो बहुत बड़ा होता है, ताकि स्टिग्मा कहाँ तक पहुंच जाए, वाटर के सरफेस तक, और वाटर के सरफेस पे ही पॉलन ग्रेन क्या होता है, रिलीज होता है, और वो पॉलन ग्रेन को वाटर के सरफेस पे फ्लो करते करते कहाँ पहुंच जाता है, वालिस्नेरिया के स्टिग्मा तक, और वहां पे पॉलन ग्रेन क्या कर लेता है, वो रिसीव कर लेता है। बात समझ में आ गई। तो ये पॉलिनेशन इपीहाइड्रोफिली होता है, क्योंकि ये वाटर के ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर से फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ गई। इसको हम क्या कहेंगे, इपीहाइड्रोफिली। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अगर इसमें कुछ लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली refers to pollination in which pollen grain flow at या pollen grain releases at surface of water, ठीक है। the stigma of carpel का stigma reaches to the surface of water by या with the help of longer style to receive the pollen grain। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये किसमें होता है, वेलिस्नेरिया के केस में। ये फिगर मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ किया है। हर एक वाटर एपीहाइड्रोफिली वाले वाटर पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन कहाँ पे रिलीज होता है, सरफेस ऑफ द वाटर पे, और वहाँ सरफेस ऑफ द वाटर से वो फ्लो करते करते जाता है, और स्टिग्मा भी सरफेस पे आई हुई होती है, किसके हेल्प से, एक लॉन्गर स्टाइल के हेल्प से, और वहाँ पे जाके वो स्टिग्मा पे लैंड होता है, और वहाँ से पॉलिनेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ गई, पूरा केस समझ में आया कैसे एपीहाइड्रोफिली होता है। नोट करिए फटाफट, फिर आगे हम लोग बताते हैं, डिस्कस करेंगे। हो गया, हो गया। चलो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हाइपोहाइड्रोफिली। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाइपोहाइड्रोफिली।
हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब कि वाटर के सरफेस के नीचे अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। द पॉलिनेशन taking place below the surface of water, surface of वाटर के सरफेस के नीचे अगर पॉलिनेशन हो रहा है, इज नोन एज हाइपोहाइड्रोफिली, उसको हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल देख लो हाइपोहाइड्रोफिली का, कहाँ पे होता है हाइपोहाइड्रोफिली। फॉर एग्जाम्पल जोस्टेरा पढ़ा था, क्या है जोस्टेरा, सी ग्रास है, उसके साथ एक हाइड्रिला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाइड्रिला। तो इन दोनों प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वाटर के सरफेस के नीचे। एंड एक्चुअल में होता क्या है कि मान लो ये वाटर का सरफेस है ऐसे, ठीक है, वाटर का सरफेस है, पॉलन ग्रेन क्या होगा यहाँ पे, ये मान लो ये मेल प्लांट है, इसका एंथर हो गया, यहाँ से पॉलन ग्रेन ऐसे वाटर सरफेस के नीचे ही रिलीज हो जाएगा बहुत सारा, और वाटर के साथ फ्लो करते करते जाएगा, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टिग्मा होगा और जाके इस पे क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। बात समझ में आगे, जाके उस पर स्टिग्मा पे अटैच हो जाएगा और पॉलिनेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पॉलन ग्रेन सरफेस पे नहीं आते, पॉलन ग्रेन वाटर के अंदर ही वहाँ पे उनका पॉलिनेशन हो जाता है। क्लियर है, बात समझ में आगे, बोलो, पूरी बात समझ में आई। अब इसमें देखो कुछ स्पेशलिटी होती है, जैसे वहाँ वाटर के सरफेस पे फ्लो कर रहे थे तो सरफेस का वाटर फ्लो कर रहा था, उसके साथ साथ फ्लो करके चले गए। यहाँ पे जो हाइड्रोफिलिक जहाँ पे होती है, ईपी हाइड्रोफिलिक के अंदर, इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो पॉलन ग्रेन का अपीयरेंस रिबन लाइक होता है। द पॉलन ग्रेन इन दिस केस is ribbon like द पॉलन ग्रेन जो होते हैं इस केस में रिबन लाइक होते हैं, मतलब जो पॉलन ग्रेन होंगे ऐसे रिबन लाइक पॉलन ग्रेन होंगे ताकि वो इजीली वाटर के अंदर मूव कर सकें। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक स्पेशलिटी इनकी होती है कि पॉलन ग्रेन रिबन लाइक अपीयरेंस रखते हैं जो कि उनको हेल्प करता है वाटर के अंदर मूव करने में। ठीक है, ये हो गया हमारा ईपी हाइड्रोफिली। तो वाटर पॉलिनेशन यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। वाटर पॉलिनेशन के केस में हम लोगों ने ईपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली देखा। हमने ये भी देखा कि वाटर के अंदर सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो वाटर पॉलिनेटेड हो। नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक पॉलिनेशन। तो आइए अब इस पे हम लोगों ने वाटर पॉलिनेशन एंड विंड पॉलिनेशन कंप्लीट कर लिया, यानी कि हम लोगों ने अबायोटिक पॉलिनेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अबायोटिक पॉलिनेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बायोटिक पॉलिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अबायोटिक पॉलिनेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर बायोटिक पॉलिनेशन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, द फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल, द फ्लावर विच हैव single ovule in the ovary and are packed into inflorescence inflorescence are usually pollinated by option A, B, C and D। ऑप्शन ए है वाटर वी विंड बैट, सिंपल सा ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2017 के एग्जाम में।
नीट 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, द फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इन फ्लोरोस्किन्स आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। सिंपल सा मतलब एक सिंगल ओव्यूल एक सिंगल ओवरी के अंदर, एक ओव्यूल एक ओवरी के अंदर, दूसरा पैक्ड इन इनफ्लोरोस्किन्स। सिंपल सा कल केस बताया था कि एक ये मान लो एक ओवरी, एक फ्लावर के अंदर एक ओवरी होगी, इस ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल, फिर से एक फ्लावर के अंदर एक ओवरी, ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल, एक फ्लावर के अंदर एक ओवरी और ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल। तो ये फ्लावर जो है वो किस में प्रेजेंट है, इनफ्लोरेसेंस गुच्छे के अंदर प्रेजेंट है, और हर फ्लावर के अंदर एक ओवरी है और ओवरी के अंदर क्या एक सिंगल ओव्यूल है। तो ये पूरा का पूरा जो केस बताया था वो केस किस में बताया था, विंड पॉलिनेटेड प्लांट के अंदर। कहाँ बताया था, विंड पॉलिनेटेड प्लांट के अंदर। उसके कैरेक्टरिस्टिक में ये लाइन स्ट्रेट लिखा हुआ था। क्लियर है, तो आंसर हमारा क्या होगा, विंड पॉलिनेटेड प्लांट होगा। नोट करिए, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है जोस्टेरा, लोटस एंड वाटर लिली। एग्जाम्पल है जोस्टेरा, लोटस, वाटर लिली। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है लोटस वेलिशनेरिया हाइड्रिला। दूसरा एग्जाम्पल है लोटस वेलिशनेरिया हाइड्रिला। ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है वेलिशनेरिया लोटस वाटर हैसिंथ। वेलिशनेरिया लोटस वाटर हैसिंथ। एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है वेलिशनेरिया जोस्टेरा एंड हाइड्रिला। नेक्स्ट ऑप्शन वेलिशनेरिया जोस्टेरा एंड हाइड्रिला। वेलिशनेरिया जोस्टेरा एंड हाइड्रिला। तो देखो ये एग्जाम्पल तुमको जब देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, तो ये तुमको तीन नाम ऐसे ही याद आ जाएंगे और तुम आंसर ये कर लोगे। लेकिन बाकी सबको कैंसिल कैसे करोगे, जोस्टेरा वाटर पॉलिनेटेड है लेकिन वाटर लिली वाटर पॉलिनेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। वेलिशनेरिया वाटर पॉलिनेटेड है, हाइड्रिला वाटर पॉलिनेटेड है, हमारा लोटस वाटर पॉलिनेटेड नहीं है, ये भी नहीं होगा, सरफेस के ऊपर होता है। उसके बाद वेलिशनेरिया जो है ये वाटर पॉलिनेटेड है, लोटस वाटर पॉलिनेटेड नहीं है, वाटर हैसिंथ वाटर पॉलिनेटेड नहीं है, बाकी ये तीन वाटर पॉलिनेटेड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट नोट करिए, फिर आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल, बिल्कुल एनसीईआरटी से स्ट्रेट लाइन वाइज क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शन भी बिल्कुल बहुत क्लियर रहेंगे। क्वेश्चन में नया क्या कर देते हैं, वो क्वेश्चन के अंदर जो रॉन्ग जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो रॉन्ग स्टेटमेंट वो बदल देते हैं और उसके बेसिस पे वहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा सा टफ लगता है। बाकी क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो स्ट्रेट, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से होता है और उसका आंसर भी एनसीईआरटी से ही होता है। क्लियर है, आज समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफिली इज लिमिटेड टू 30 जेनरा विच आर मोस्टली। क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन हाइड्रोफिली आर लिमिटेड, हाइड्रोफिली आर लिमिटेड मोस्ट लिमिटेड टू
30 genera which are mostly जो कि मोस्टली हैं, क्या हैं मोस्टली? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट। जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट, नन हमारा ऑप्शन है। तो याद करो, मैंने बताया था कि हाइड्रोफिली इन एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में तो हो, जिम्नोस्पर्म में तो होगा ही नहीं। 30 जेनरा विच आर मोस्टली, देखो विच आर मोस्टली 30 जेनरा जो जिनके अंदर वाटर पॉलिनेशन होता है एंजियोस्पर्म के, वो मोस्टली क्या होते हैं? मोनोकॉट होते हैं। वो क्या होते हैं? मोनोकॉट। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? मोनोकॉट के साथ जाएगा। डाइकॉट प्लांट के अंदर जनरली वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिनेशन इन वाटर एसेंट इन वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय, क्वेश्चन है पॉलिनेशन in water lily and water hyacinth is brought about by the agency of ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है यहाँ पे वाटर, ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है इंसेक्ट और विंड, ऑप्शन सी है बर्ड एंड ऑप्शन डी है बैट, तो अभी स्ट्रेट क्वेश्चन ये कराया था। क्वेश्चन ये आया था नीट 2016 के एग्जाम में। ये क्वेश्चन आया था नीट 2016 के एग्जाम में, क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, अभी तुमको ये एक्सेप्शन बताया था। किसमें एक्सेप्शन बताया था? ये एक्सेप्शन बताया था वाटर पॉलिनेशन के केस में, कि वाटर के अंदर वाटर लिली और वाटर के अंदर वाटर हाइसिंथ दोनों होते हैं, लेकिन इनका पॉलिनेशन जो होता है वाटर से नहीं होता है। इनका पॉलिनेशन किससे होता है? इंसेक्ट से या विंड से। किससे होता है? इंसेक्ट या विंड से। तो ये स्ट्रेट लाइन में तुम्हें आंसर लिखवाया था, इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी अबायोटिक पॉलिनेशन के बारे में एक जनरल टॉक यहाँ पे कर ले, फिर उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बायोटिक पॉलिनेशन। एक एक करके आराम से सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन करते चलेंगे, ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। देखो एबायोटिक प्लांट के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? एबायोटिक पॉलिनेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? देखो एबायोटिक पॉलिनेशन के लिए सिंपल सा मतलब, किसी भी तरह का नेक्टर या फिर रिवार्ड की जरूरत नहीं होती है। किसी भी तरह के नेक्टर या रिवार्ड की जरूरत नहीं होती है। नो नीड ऑफ नेक्टर एंड रिवार्ड इन केस ऑफ एबायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो वाटर जो होता है या फिर जो विंड होता है, वाटर या विंड के केस में किसी भी तरह के नेक्टर या फिर उसके
किसी भी तरह के रिवार्ड की जरूरत इसलिए नहीं होती। रिवार्ड या नेक्टर की जरूरत किसको होती है? जैसे मान लो इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट किसी फ्लावर के पास क्यों जाएगा? क्योंकि भाई उसको वहां से कुछ मटेरियल लेना पड़ेगा। या इंसेक्ट कोई बर्ड है, उस फ्लावर के पास क्यों जाना चाहेगा? क्योंकि उसको वहां से कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलता रहेगा, तभी वो उस फ्लावर के पास जाएगा, वहां से पॉलन ग्रेन लेके दूसरे फ्लावर के पास जाएगा और वहां पॉलिनेशन कराएगा। लेकिन वाटर और एयर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वाटर के अंदर प्लांट है तो वाटर जो जब फ्लो करेगा तो हर प्लांट के पास जाएगा। विंड एयर के अंदर अगर प्लांट है, एयर में अगर प्लांट है तो एयर जब फ्लो करेगा तो हर प्लांट के फ्लावर के पास जाएगा। तो वहां किसी नेक्टर या रिवार्ड की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, द फ्लावर in which a biotic pollination takes place are generally white in color। देखो, कलरफुल पेटल की जरूरत क्यों पड़ती है? कलरफुल एंड ब्राइट पेटल की जरूरत इसलिए पड़ती है कि मान लो कोई विंड है, कोई इंसेक्ट है, या फिर कोई बर्ड है, कोई बैट है, कोई वास्प है, अगर उड़ते हुए जा रहा है तो उसको जब कहीं पे कोई ब्राइटर चीज दिखती है या फिर कहीं कलरफुल चीज दिखती है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उस फ्लावर के पास जाता है। लेकिन एयर और विंड अबायोटिक है, इनके अंदर अट्रैक्शन जैसी कोई चीज है ही नहीं। वो ये कलरफुल रहेंगे तब भी उनके पास जाएंगे और कलरफुल नहीं रहेंगे तब भी उनके पास जाएंगे। तो जनरली जो वाटर जो फ्लावर होते हैं जो अबायोटिक पॉलिनेशन करते हैं, उन फ्लावर के अंदर जो कलरफुल जो पेटल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। उनके फ्लावर के जो पेटल होता है वो किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे अगर मतलब कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किस फ्लावर के अंदर, या द फ्लावर विच डू नॉट हैव नेक्टर एंड हैव कलर व्हाइट पेटल्स, तो उसमें अगर कहीं पे भी आपको अबायोटिक वाले जितने भी एग्जाम्पल लिखवाए हैं अगर वो ऑप्शन में है तो वहाँ पे आप इजीली टिक कर सकते हो कि अबायोटिक पॉलिनेशन वाले जो प्लांट होते हैं उनके अंदर नेक्टर या कोई भी रिवार्ड नहीं होता और उनका जो फ्लावर का कलर होता है वो क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं एक ऐसे डिक्टेट कर देता हूँ, वो ऐसा नहीं है, वो पहले लिखवा चुका हूँ तो इसलिए उसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही उसको डिक्टेट कर देता हूँ, उसमें तुमको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? देखो, जैसे जो विंड पॉलिनेशन है या मोस्टली विंड पॉलिनेशन में तो चलो कभी कभी रेयरली हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो वाटर पॉलिनेशन वाले प्लांट हैं उनके अंदर जो पॉलन ग्रेन होता है वो पॉलन ग्रेन का अमाउंट, जो पॉलन ग्रेन वो रिलीज करते हैं वो बहुत बड़े अमाउंट में रिलीज करते हैं। क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि मैंने तुमको स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले चैप्टर में जब गैमेट ट्रांसफर पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था कि जिनके जो वाटर के अंदर जिनका गैमेट का ट्रांसफर होता है वो गैमेट ज्यादा रिलीज करते हैं। तो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के अंदर पॉलन ग्रेन कहाँ पर रिलीज हो रहा है? वाटर के अंदर। और पॉलन ग्रेन जब वाटर के अंदर रिलीज होगा तो ऐसा नहीं कि एक ओव्यूल है तो एक पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिया और वो वाटर के थ्रू मूव करके कहाँ पहुंच गया? पर्टिकुलर ओव्यूल के पास। बहुत ढेर सारा पॉलन ग्रेन रिलीज करेंगे तो हो सकता है उसमें से कुछ पॉलन ग्रेन का वहां तक पहुंचने का चांसेस हो। तो चांसेस इन पॉलिनेशन का चांसेस इंक्रीज करने के लिए जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं वो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट जरूरत से ज्यादा या नंबर ऑफ ओव्यूल या नंबर ऑफ जो कार्पल होते हैं उससे ज्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं ताकि चांसेस ऑफ पॉलिनेशन हमारा क्या हो जाए? बढ़ जाए। क्योंकि वाटर करंट के थ्रू अगर पॉलन ग्रेन फ्लो कर रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वाटर फ्लो करते करते उनको कहाँ लेके जाएगा? कार्पल तक लेके जाएगा। जितना ज्यादा पॉलन ग्रेन उतना ज्यादा चांसेस ऑफ पॉलिनेशन, जितना कम पॉलन ग्रेन उतना कम चांसेस ऑफ पॉलिनेशन। ये बातें मैं तो पहले बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने उसको डिक्टेट नहीं किया, लिखवाया नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो अभी के क्लास में बस इतना ही। बाकी हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग कंप्लीट जो हमारा बायोटिक पॉलिनेशन है उसको कवर करेंगे और फिर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कवर करेंगे। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, क्यों नेसेसरी होता है, ये सारी बातें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तब पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ